हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, आध्यात्मिक अनुभव, चेतना और दिव्यता का अनुभव अधिकतर व्यक्तिगत है। समझदार कुंवारियों का दृष्टांत इस बात को प्रकट करता है कि समझदार कुंवारियाँ तेल दे सकती हैं, लेकिन न समझ नहीं ले सकती। गुरु ज्ञान देता है, गुरु प्रकाश देता है, वो प्रकाश है, लेकिन शिष्य इसके योग्य नहीं ठहरता। शिष्य की पात्रता जरूरी है। गुरु की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह सच्चाई को, सत्य को, दिव्यता को शिष्यों तक, अपने भक्तों तक पहुंचा दे। सत्य को जानना एक बात है, सच्चाई को समझना एक बात है, लेकिन इसी सत्य को जिससे जाना जाता है, सच्चाई को जिसे समझा जाता है, दूसरों तक पहुंचाना, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं, अलौकिक ज्ञान कहते हैं, आंतरिक ज्ञान कहते हैं, इसे दूसरों तक पहुंचाना बड़ा कठिन है। इसीलिए आध्यात्मिक सच्चाई को बांटने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को पहुंचाने के लिए, आध्यात्मिक बातों को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांतों का उपयोग किया जाता है। 21वां सामान्य सप्ताह 26 अगस्त 2022 शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 17 से 25 तक, और संत मती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्याएं 1 से 13 तक। ईसा एक सर्वोत्तम गुरु थे और उन्होंने जिस तरह से दृष्टांतों का प्रयोग किया और उसके द्वारा आध्यात्मिक बातों को स्पष्ट किया, जो अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ है। 10 कुंवारियों के दृष्टांत के माध्यम से आध्यात्मिकता के मार्ग में चलने वाले लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण सच्चाई और बातों की स्पष्टता मिलती है। आइए हम इन पर चिंतन करें। 10 कुंवारियों का दृष्टांत किस तरह से हमारे आध्यात्मिक प्रगति में हमारी मदद कर सकता है और किस तरह हमारे आध्यात्मिकता में जो बाधा है उससे ऊपर उठने के लिए हमारी सहायता कर सकता है। 10 कुंवारियों का दृष्टांत हमारे जीवन के उद्देश्य को प्रकट करता है कि हमें यह जीवन क्यों मिला हुआ है, इस जीवन का क्या उद्देश्य है। निष्प्रयोजन इस दुनिया में और इस जीवन में कुछ भी नहीं है। यह जीवन हमें मिला है, इस जीवन का परम उद्देश्य है ईश्वर से संयुक्त होना। यह जीवन उसी के लिए आनंदपूर्ण है, प्रेमपूर्ण है और उद्देश्य मूलक है, जो ईश्वर से संयुक्त होना जानता है, संयुक्त होता है, प्रार्थना करना जानता है और प्रार्थना से जुड़ना जानता है। आप इसे मुक्ति पाना कह सकते हैं, कुछ लोग इसे आध्यात्मिक विवाह कहते हैं। ईश्वर के साथ हमारा दिव्य मिलन एक प्यास, हमारे अंदर की आध्यात्मिक प्यास है, और वह आध्यात्मिक आंतरिक प्यास आत्मा की है। इसलिए आत्मा को समझ पाना, आत्मा के प्यास को, आत्मा की भूख को समझ पाना, जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की उपस्थिति, दिव्य उपस्थिति, चेतना और चेतना का परम आनंद दे सकता है। 10 कुंवारियों में से जो 5 कुंवारियां थीं, जो समझदार थीं, उसी आंतरिक प्यास, आत्मा के प्यास को समर्पित हुई। 10 कुंवारियों का दृष्टांत आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हमारे गहरे सवालों को उठाता है और वहाँ
आध्यात्मिक सवालों का जवाब मिलता है। यह जीवन हमें मिला हुआ है एक विशेष उद्देश्य के लिए, और आध्यात्मिकता का ही परम उद्देश्य है कि हम स्वयं को जानें कि हम शरीर के आगे, मन के आगे, इस संसार के आगे आत्मा हैं, चेतना है, दिव्य आत्मा के अरूप अंश हैं। 10 कुंवारियों का दृष्टांत सबसे पहले तो यह बात को बड़ा स्पष्ट कर देता है कि हमारा जीवन उद्देश्य मूलक है। ईश्वर भी उद्देश्य मूलक है और उसने इस सारे संसार को और हमारे जीवन को विशेष उद्देश्य से बनाया है। हमारे इस जीवन का एक परम उद्देश्य है हमारे अंतरतम, हमारी आत्मा की प्यास, जिसे हम ईश्वर मिलन की प्यास कहते हैं, उसी की तृप्ति है। इसे ही हम आध्यात्मिक दुख, पीड़ा या विरह भी कहते हैं, जो बाहरी जगत या भौतिक सुख से नहीं जाता। यह जीवन मिला हुआ है इस संसार से मुक्ति पाने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर से संयुक्त होने के लिए। और जब हम जुड़ जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। यह जीवन मिला है जागकर जीने के लिए, भक्ति करते हुए, भजन करते हुए, शास्त्र पढ़ते हुए, चेतना और विश्वास के साथ ईश्वर की संगति की प्रतीक्षा में होकर जीवन जीने के लिए। आध्यात्म हमारी आत्मा की जरूरत और सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए ईश्वर की उपस्थिति, दिव्यता आत्मा की जरूरत को पूरी करती है। 10 कुंवारियों के दृष्टांत का दूसरा पहलू है कि क्यों 5 समझदार कुंवारियां 5 न समझ को मदद नहीं कर पाई। यह तो मसीही मूल्य का घोर उल्लंघन लगता है। हम मसीहियों को पता है कि जिनके पास नहीं है उसे हमें देना है। बांटना हमारे मसीही मूल्य का सबसे अच्छी बात है। हम सामुदायिक विकास, सामुदायिक चीज़ों को बांटने, वितरण करने में विश्वास करते हैं। फिर ये 5 कुंवारियों ने तेल क्यों नहीं बांटा, इसी पर हमें चिंतन करना है। यह एक आध्यात्मिक विषय है। दुल्हा का देर से आना हमारी आध्यात्मिक परीक्षा है। बहुत बार हम गरीबों की मदद करते हैं और गरीबों की सेवा में व्यस्त हो जाते हैं और हम गहरी बातों को समझ नहीं पाते। 5 कुंवारियां जो समझदार हैं, ये आध्यात्मिक प्रगति के प्रतीक हैं, और 5 कुंवारियां जो न समझ हैं, ये आध्यात्मिक नहीं हैं। उनका आध्यात्मिक जन्म नहीं हुआ है, वो चेतना में नहीं जीती, वे चुनाव नहीं कर पाती। आध्यात्मिक प्रगति और आध्यात्मिक चुनाव बिल्कुल व्यक्तिगत है। पिता या माता का आध्यात्मिकता बच्चे को मिले ना मिले कोई जरूरी नहीं। आध्यात्मिक माता और आध्यात्मिक पिता भी बहुत बार अपने बच्चों को ये अनुभव नहीं दे पाते जो वो खुद करते हैं। मुक्ति व्यक्तिगत है, चुनाव व्यक्तिगत है। उस चुनाव में हमें खुद ही, स्वयं ही चुनाव करना पड़ता है। कोई दूसरा हमें ईश्वर का अनुभव नहीं दे सकता। जो अनुभव किया है उसकी कहानी बताई जा सकती है, उसको व्याख्या किया जा सकता है, लेकिन अनुभव बिल्कुल व्यक्तिगत है। दूसरे का तेल दूसरे के काम नहीं आता। दूसरे का तेल यानी
दूसरे का आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक शिक्षा देता है, आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक साधना का मार्ग बताता है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु आपको ईश्वर से मिला नहीं सकता। शिष्य के लिए वह मार्गदर्शक होता है। हम किसी के लिए आध्यात्मिक पिता, आध्यात्मिक भाई, आध्यात्मिक बहन बन सकते हैं, लेकिन उसे ईश्वर का अनुभव नहीं दे सकते, क्योंकि अनुभव और साधना व्यक्तिगत है। हर किसी को करना ही पड़ता है। साधना के मार्ग से हर किसी को गुजरना ही है। कोई दूसरा प्रॉक्सी आपके लिए आध्यात्मिक अनुभव नहीं कमा सकता। ईश्वर की संगति और ईश्वर की उपस्थिति में होना हमारे व्यक्तिगत जीवन का परम लक्ष्य है। और आध्यात्मिकता युवा अवस्था में ही अधिक प्रासंगिक और उपयोगी है। इसलिए आप यह मत कहें कि मैं अभी जवान हूँ, सब चीज़ ठीक चल रहा है, मुझे आध्यात्मिकता की अभी ज़रूरत नहीं, मैं बुढ़ापे में आध्यात्मिकता में प्रवेश करूँगा। नहीं, जिस समय हम जागें वही सवेरा। जब भी हमें आध्यात्मिकता की, आत्मा की दिव्यता की स्पष्टता आ जाए, हम अपने जीवन को आत्मा में, दिव्यता में जीना शुरू करें। हमारा भविष्य तभी सुखद और सुनहरा मालूम पड़ेगा जब हम अपना चुनाव करना सीखेंगे, सत्य के साथ खड़ा होना सीखेंगे, आध्यात्मिकता में बढ़ना और आत्मिक संतुष्टि में बढ़ना शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे दिव्य वचनों के लिए। आज के पहले पाठ के द्वारा आपने संत पौलुस के माध्यम से कहा कि फरीसी चिन्ह मांगते हैं और यूनानी प्रज्ञा मांगते हैं, लेकिन हम न तो चिन्ह न तो प्रज्ञा, बल्कि हम क्रूसित यीशु की शिक्षा देते हैं, जो बहुतों के लिए गिरने का कारण बनता है। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दीजिए कि जैसे क्रूस का अनुभव व्यक्तिगत अनुभव है, हमारी दुख, पीड़ा और विरह बिल्कुल व्यक्तिगत है, और बहुत बार यही दुख और पीड़ा हमारे जीवन के क्रूस हमें ईश्वर तक ले जाते हैं। हमारा जीवन, आध्यात्मिक जीवन, ईश्वरीय जीवन व्यक्तिगत है। हे प्रभु यीशु, आपने व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना किया, 40-40 दिन और रात मरुभूमि में रहे, सुबह और शाम प्रार्थना की। पिता ईश्वर का अनुभव और पिता ईश्वर का प्रेम आपका व्यक्तिगत अनुभव था। आपके वचनों में आत्मा है और जीवन है, जो व्यक्तिगत रूप से आपकी प्रार्थना और आपके पिता से संयुक्त होने से प्रवाहित होता है। सभी मसीहियों को, सभी प्रभु भक्तों को, सभी ईश्वर को ढूंढने वालों को, सभी आध्यात्मिकता के मार्ग में चलने वालों को आप कृपा और प्रज्ञा प्रदान करें कि हम व्यक्तिगत रूप से, चाहे परिवार में हों, चाहे धर्मसंघी हों, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हों, सच्चाई को ढूंढें, सच्चाई के साथ जिएं और आध्यात्मिकता को जीवन का मार्ग बनाएं। आमीन।